तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट जीके के चैप्टर नंबर 16 ब्राह्मण समाज के बारे में, जिसको शुंग कण्व और सातवाहन का भी कहा जाता है। इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और वो भी टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हम 15 चैप्टर तक का करवा चुके हैं और ये हमारा 16 चैप्टर है। तो अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का बाद किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो शुंग वंश ने। और दूसरा क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक तो पुष्वामित्र शुंग था। पुष्वामित्र शुंग था। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है पुष्वामित्र शुंग ने किस मौर्य शासक का हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो बृहद का हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। चौथा क्वेश्चन है शुंग वंश की राजधानी क्या थी? शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पांचवा क्वेश्चन है पुष्वामित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? तो पुष्वामित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और छठा क्वेश्चन है कि शुंग वंश ने अश्वमेध यज्ञ किसने कराया? शुंग वंश में अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सातवां क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था? तो अग्निमित्र। आठवां क्वेश्चन है अग्निमित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अग्निमित्र का उल्लेख मालविका अग्निमित्र में मिलता है। मालविका अग्निमित्र में। हमारा 9वां क्वेश्चन है मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? तो कालिदास है। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति। हमारा 11वां क्वेश्चन है देवभूति की हत्या किसने की थी? तो देवभूति की हत्या वसुदेव कंडो ने की थी। वसुदेव कंडो ने। 12 नंबर क्वेश्चन है कंडो वंश के संस्थापक कौन था? कंडो वंश का संस्थापक वसुदेव कंड था। वसुदेव कंड। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि कंड वंश का राजधानी क्या थी? कंड वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि कंड वंश का शासन लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 45 वर्षों तक। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कंड वंश का अंतिम शासक कौन था? कंड वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कंड वंश का अंतिम किसने किया? कंड वंश का अंत किसने किया? तो सातवाहन शासकों ने। 17वां क्वेश्चन है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुंक था। सिमुंक। 8वां क्वेश्चन है सातवाहन वंश को और किस नाम से जाना जाता है? सातवाहन वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र वंश के नाम से। आंध्र वंश के नाम से। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गौतम मित्र पुत्र। तो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि गौतमी सातकर्णी की माता का नाम क्या था? तो गौतमी बलश्री। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है सातवाहन वंश का राजधानी क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रारंभ में प्रतिष्ठ पैठक थी। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सकर्णी ने किस शासक को हराया था? तो नहपा शक शासक को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? सातवाहन काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो प्राकृतिक। हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में कौन सी लिपि प्रयोग होती थी? तो ब्राह्मी लिपि प्रयोग होती थी। 25वां क्वेश्चन है सातवाहन शासकों ने किस धर्म को संरक्षण किया? सातवाहन वंश ने किस धर्म को संरक्षण किया? बौद्ध धर्म को। 26वां क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ बनी? तो अजंता और एलोरा की पहाड़ियों में। हमारा 27 क्वेश्चन है सातवाहन काल में किस प्रकार के सिक्के प्रचलित थे? तो शीशे के सिक्के। हमारा 28वां क्वेश्चन है सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी किसका पुत्र था? तो गौतमी पुत्र सकर्णी का। 29वां क्वेश्चन है सातवाहन काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो प्रतिष्ठान। हमारा
हमारा 30वां क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में रोमन साम्राज्य के साथ किस प्रकार का संबंध था। तो व्यापारिक संबंध था। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, शुंग काल की प्रसिद्ध कला कौन सी है। शुंग काल की प्रसिद्ध कला कौन सी है। तो भारहु स्तूप। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि सांची स्तूप का विस्तार किस काल में हुआ। तो सांची स्तूप का विस्तार शुंग काल में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कण्व वंश की धर्म का समर्थक था। कण्व वंश की धर्म का समर्थक था तो ब्राह्मण धर्म। और 34 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन काल में समाज की प्रमुख व्यवस्था क्या थी। तो कर्ण व्यवस्था। 35 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन काल में भूमि दान किसे दिया जाता था। तो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की उपाधि क्या थी। सातवाहन शासकों की उपाधि थी दक्षिणापथपति। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की विस्तार किस क्षेत्र में था। तो दक्षिण भारत और मध्य भारत में। 38 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन काल में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था। तो भृगुकच्छ यानी कि भरूच बंदरगाह। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन काल में व्यापार किस देशों से होता था। तो रोमन और पश्चिम देशों से। हमारा 40वां नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन काल में किस धातु के सिक्के अधिक मिलते हैं। तो सीसा के। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश का शासक लगभग कितने वर्षों तक चला। शुंग वंश का शासक लगभग 112 वर्ष तक चला था। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, शुंग काल में बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी। तो कमजोर स्थिति थी बौद्ध धर्म की। 43 नंबर क्वेश्चन है, शुंग काल में किस कला का विकास हुआ। तो स्तूप कला का। 44वां क्वेश्चन है, सातवाहन काल में सबसे बड़ा शत्रु कौन थे। तो शक थे सबसे बड़े शत्रु। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र शकरनी ने किसे हराकर अपनी शक्ति बढ़ाई। तो शक या यवन को हराकर। 46 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यज्ञश्री शकरनी था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में साहित्य किस भाषा में लिखा गया। तो प्राकृतिक भाषा में। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन काल में प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती किसने लिखा। तो हाथ ने लिखा। 49वां क्वेश्चन है, हाथ कौन सा शासक था। तो सातवाहन वंश का शासक था। 50वां क्वेश्चन है, ब्राह्मण साम्राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन से थे। तो शुंग, कण्व और सातवाहन वंश थे। ये रहे 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर और एक नीचे, तो इसका आपको कमेंट में जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। दूसरा क्वेश्चन है, कण्व वंश का अंत किसने किया था। और तीसरा है, शुंग काल का प्रसिद्ध काल कौन सी है। तो ये हमारा 16 नंबर कंप्लीट हो गया। तो अभी हमने 14 नंबर में सिकंदर को कंप्लीट नहीं किया था। तो इसमें सिर्फ टॉप 10 ही क्वेश्चन एंड आंसर रहने वाले हैं, जो कि हमकी टॉप सिर्फ कर रहे हैं क्वेश्चन। तो सिर्फ 10 ही है इसमें। तो सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट करने वाले हैं हम। तो चलिए इसे भी खत्म कर लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो 356 ईसा पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैसेडोनिया के पेला नगर में। और तीसरा क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो फिलिप द्वितीय था। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के शिक्षक कौन थे। सिकंदर के गुरु कौन थे। तो अरस्तु थे। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। हमारा छठा क्वेश्चन है, सिकंदर और पेरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो हाइडेस्पिस का युद्ध, जो कि झेलम नदी का युद्ध का भी कहा जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाइडेस्पिस के युद्ध में पोरस किस नदी के किनारे लड़ा था। तो झेलम नदी के किनारे लड़ा था।
हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। और 9वां क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोना में हुई थी। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में किस नदी तक पहुंचा था जहां उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर। तो हमारा अब चैप्टर होता है समाप्त, 14 नंबर। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।